आनत तूफेल मेमन भ्रष्टाचार एपिसोड नंबर 3। धोराजी बकाली मेमन जमात के प्रमुख जनाब इरफान सेठ फर्नीचर वाले शुक्रिया। धोराजी अंजुमने इस्लाम मेमन बड़ी जमात के प्रमुख के दोस्त का जूनागढ़ ब्लैक मेलिक के डॉक्यूमेंट। आनंद के तूफेल मेमन दुवरा लव जिहाद और WMO का भ्रष्टाचार और देश विरोधी काम का लेखा जोखा। धोराजी बकाली मेमन जमात के प्रमुख साहब जनाब इरफान सेठ फर्नीचर वाले से बकाली मेमन जमात धोराजी के गरीब लोगों की जानकारी दिया और एक लेख पब्लिक में रखा कि धोराजी में जो इस जमात के मेंबर को मदद की जरूरत हो तो मेरे से राब्ता करे। और कई लोगों ने नाम लिखवाया था जिसके तहत सर्वे करके उन लोगों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपये भेजा गया। मैं इरफान सेठ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी कभी हम ऐसे लोगों नहीं जान सकते और मेरी कलम से ना जाने क्या लिखा जाता है। मेरे हिसाब से ऐसा तब होता है लोकल होड़ेदार कभी ऐसी बातें ऊपर तक नहीं पहुंचाते और गरीब लोगों को फायदा नहीं पहुंचता। इसलिए कभी अनजाने में मैंने इरफान सेठ का दिल दुखाया हो तो तहे दिल से माफी चाहता हूँ। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स। धोराजी अंजुमने इस्लाम मेमन बदी जमात के पास बाटवा मेमन जमात को हैंडल करने का पावर है और बाटवा मेमन जमात की तकरीबन 22 मस्जिदें हैं। अभी एक मस्जिद चालू है, बाकी की वीरान पड़ी है। कई के मलबे बिक गए हैं और कई मस्जिदों में जिनाह, दारू, जुगाहार जैसे हराम काम होते हैं। ऐसी तरह सुपीड़ी और कई जगह ऐसा ही होता है। धोराजी कई होड़ेदार जमात की प्रॉपर्टी दबा के रखा। ये सिलसिले में मेरा लेख नागो बावो एपिसोड 45 आना बाकी है, जिसके सिलसिले में मैं सालों से होड़ेदारों को टक्कर देता हूँ। अभी का प्रमुख हमीद गोडील नागो बावो ने जो दर्ज करवाया, जिसमें अपना दोस्त हनीफ शेख और हनीफा धंधे वाली का नाम लिखवाया था। हनीफ शेख वही जिसके पास जमात का मकान है, सालों का किराया बाकी है। अभी एक और जमीन दे दिया। इलेक्शन के टाइम मेमन जमात के उम्मीदवारों और इलेक्शन कमेटी के मेंबरों को मारपीट करना, दादागिरी, किडनैपिंग वगैरह। हनीफ और इसका भाई सलीम ने ये भूमिका अदा करके इलेक्शन जितवाया और यही हनीफ ने जूनागढ़ में 4.5 लाख की ठगी किया, जिसके पुलिस में दर्ज आपबीती का बयान मेरे पास आया है। और ये लोग सिर्फ यही काम नहीं करते, ये लोग की पूरी सिंडिकेट शामिल है जिसके तहत ये लोगों का पाकिस्तान कनेक्शन, देशद्रोही काम, हथियार, RDX हवाला वगैरह वगैरह देश को नुकसान पहुंचाने वाले काम करते हैं, जिसमें कुछ समय से आनत का तूफेल मेमन और कई लोग शामिल हैं। हमने जब तहकीकात किया और मैंने जब उनसे बात किया तो इतने सारे राज खुले। मैंने गुजरात के आनंद में रहने वाला तूफेल मेमन जो आनंद की मेमन कॉलोनी में रहता, वो कोई कैपेबल लाखों पति नहीं है। अपने फायदे के लिए कई मेमन संस्था से जुड़ा है। मेमन इट जो मेमन लोगों का सर्वे करके करोड़पति लाखों पति लोगों का सर्वे करके देश विरोधी काम और हवाले का बहुत बड़ा व्यू है उसका, वो गुजरात कन्वीनर ओपन माउथ स्माइल बताता है। ऐसे तो कई होड़ेदार होने का पब्लिक में जासा देकर कई बार मेमन संस्था को रजिस्टर करना, पब्लिक संस्था से चंदा वसूल करना, डिग्री ना होने के बावजूद बार बार हॉस्पिटल खोलना। मेमन समाज की मातबर संस्था वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ज्यादातर करोड़पति और अरबोपति शामिल है, जो मैं बार लिखता हूँ और इसके होड़ेदारों की पोल खोली और ये संस्था बार बार तूफेल को क्यों मदद करती है। अभी हमें जानकारी मिली है कि तूफेल ने नॉन मुस्लिम समाज की लड़की से लव जिहाद के तौर पर मैरिज किया है। ये जानकारी कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक लिख रहा हूँ, जिसकी पुलिस इंक्वायरी होनी चाहिए। जब से मैंने तूफेल मेमन के और WMO के राज पास करने के बाद मेरे को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और तूफेल और इसके साथीदारों ने मिलकर कई लोगों को और लेडीजों को लालच या डरा धमका के या उनकी मजबूरी का फायदा उठा के मेरे बाबत में आनंद साइबर क्राइम में ले जाकर मेरे बाबत कंप्लेन करने की फोटो फेसबुक पे कोई इलियास मेमन की ID पे अपलोड किया गया है और लेडीजों के फोटो मैंने फेसबुक बुक के माध्यम से स्क्रीनशॉट लिया है। तो ऐसे देशद्रोही ही और लव जिहाद वालों को कानूनी राय लेनी चाहिए, क्योंकि साइबर पुलिस का काम है अनजान व्यक्ति और सही में गुनहगारों की तलाश करना, जबकि मैं कौन हूँ ये तो उनको मालूम है। और फेसबुक में उन्होंने जो लिखा
हे ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं, जो बोला है वो किसी गांव की लेडीजों के बाबत नहीं बोला, मैं अभी भी बोलता हूँ जो देश द्रोही है उन्हें गाली बोलना कोई गुनाह नहीं है मेरे को। जो सबूत चाहे वो मुझे मिल गए और मैं इन सब लोग और लेडीजों पर डिफेमेशन बदनगछी का केस करने वाला हूँ, और मैं देश की तपास एजेंसीज और समाजी संस्था से निवेदन करता हूँ कि इन सब का बैकग्राउंड चेक करे, क्योंकि फोटो में दिखने वाली लेडीजों कहीं लव जिहाद में तूफेल और WMO के साथ में काम तो नहीं करती या देश को हानि पहुंचाने का काम तो नहीं करती। कानून किया है, अब मैं ऐसे लोगों को सबक सिखाऊंगा। ज्यादा मालूमात के लिए मेरी YouTube चैनल देखना ना भूले। अनिस कांगड़ा, RTI एक्विस्ट ब्यूरो चीफ प्रेस और सामाजिक कार्यकर्ता था। 19 अप्रैल 2023। ओपन माउथ स्माइल दिल।